ये है वो रहस्यमय कुआं जहाँ पे आपकी मन्नतें पूरी होगी। पौधा लगाने पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। मेरा बेटा 31 साल का है, यहीं से मैं लेकर गई थी। महात्मा जी ने शराब देकर इस बाग को सुखा दी। बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी का फतेह। मैं पटना सिटी के गुरु के बाग में हूँ और मैं आपको अंदर ले चलूंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे क्या कुछ छुपी जानकारी है, क्या कुछ है अंदर में। तो चलिए मेरे साथ अंदर आपको लेके चलता हूँ। बोले सो निहाल। सब संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आज आपके सामने गुरु का बाग, वहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो संगत है ये छत्तीसगढ़ रायपुर से आई है। यहाँ हमारे गुरु ने गुरु का बाग का जो गुरुद्वारा का नाम दिया है। हम यहाँ से जो पौधा लेते हैं, पौधा हम जाके वहाँ लगाया जाता है और माना जाता है यहाँ पे कि पौधा लगाने पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। जैसे मेरी फ्रेंड आई हुई है, उसके बहू और बेटा आए थे, उन्होंने अपने घर में पोते की मन्नत मांगी थी। आज वो उसका शुक्राना करने आई हुई है। पूरे सिख समाज को इस पर गर्व है। मेरा बेटा 31 साल का है, यहीं से मैं लेकर गई थी। सो गाइज, ये है वो रहस्यमय कुआं जहाँ पे आपकी मन्नतें पूरी होगी। तो चलिए भैया से बात करते हैं, जानते हैं इस कुआं का क्या रहस्य है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ये कुआं गुरुद्वारा गुरु का बाग का है जी। जिन्हें गुरु तेग बहादुर आसाम से चल के आए थे, उन्होंने वरदान देता जो माए बाप भाई जिन्हें दुख है तकलीफ है, जो 12 सतमी स्नान करेगा सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिसी दे औलाद नहीं होंगे, जैसे 12 सतमी जो स्नान करेगा उन्हें सारे मनोकामना पूरे हो जाएंगे। किसी जगह रोग है, दुख है, तकलीफ है, किसी वास्ते भी जल से वो स्नान करेगा 12 सतमी अमावस्या के 7 दिन में सतमी आंदा, वो 12 सतमी स्नान करेगा तो सारे मनोकामना पूरा होंगे। सो गाइज, जो आप देख रहे हो ये है सरोवर, जो कि कुआं में सारे लोग नहीं नहा सकते हैं। उसके पानी को इस सरोवर में मिला दिया गया है, जहाँ पे एक बार में काफ़ी लोग नहा सकते हैं। सो गाइज, मेरे साथ विक्की जी हैं जो कि यहाँ के माली हैं। तो चलिए पूछते हैं यहाँ पे क्या वो करते हैं, क्या कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ लोग लगाते हैं बूटा। बूटा मतलब पेड़ को लगाते हैं, हाँ, पौधे लगाते हैं। वो लगाते कोई बच्चे वास्ते, कोई परिवार वास्ते, कोई सुख शांति वास्ते के लिए। ये बताइए मुझे, वो ये तो बच्चे वास्ते जो भी लगाते हैं, आप देख रेख करते हैं, पानी वानी डालते हैं? खाद पानी सारा कुछ अपन लोग 4-5 बंदे हैं सर लेके देख रेख करते हैं, साफ सफाई रखते हैं बगीचा को। और ये पूरा पेड़ बड़ा हो जाता है। क्या चीज़ का मोस्टली क्या चीज़ का पेड़ होता है ये आम का पेड़ है। आम है, अमरूद है, नारियल है, सारा चीज। कोई भी पौधा लगा सकता है, फल का किसी चीज का पौधा लगा सकते हैं। सो गाइज, मेरे साथ अभी गुरुद्वारा के ज्ञानी जी हैं। तो चलिए गुरुद्वारा के बारे में जानते हैं, क्या क्या कहानी है गुरुद्वारा के बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह गुरुद्वारा गुरु का बाग है। यह बाग एक समय नवाब रहीम बख्श करीम बख्श का हुआ करता था। बाग के बगल से महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने माली से फल मांगा, माली ने फल देने से इनकार कर दिया। महात्मा जी ने शराब देकर इस बाग को सुखा दी। माली जो भी पौधा लगाए सूख जाए, हरा भरा नहीं होते थे। जब हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी पंजाब बाबे बकाले से चलकर परिवार समेत पटने शहर गुरुद्वारा गौ घाट में पहुंचे थे। बरसात के समय था, कुछ समय गुरु जी ने यहीं काटे। इसके बाद गुरु जी परिवार को यहीं छोड़कर आप असम को चले कर धर्म प्रचार करते। जब कुछ समय हुआ, इधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म प्रकाश ओ सुदी 7वीं सम्मत 1723 मुताबिक 22 दिसंबर सन 1666 में गुरु जी का जन्म हुआ। जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी असम से वापस पंजाब जाने लगे, गुरु जी ने इसी बाग में चरण डाले। गुरु जी के चरण पड़ते के साथ बगीचा हरा भरा हो गया। गुरु जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वह पेड़ इमली का हुआ करता था। कुछ समय पीछे गिरा है, उसकी डाली रखी गई दर्शनों के लिए। वो डाली सामने और शीशे बॉक्स में पड़ी हुई है, अब दर्शन कर लेंगे। गुरु जी सवेरे सवेरे अमृत बेले नीम का दातन कर रहे थे। गुरु जी ने दातन करके दातन को जमीन में गाड़ दिए, एक अपना सब लोग का करा डाल दिए। कहने लगे समय आएगा जब देश का बंटवारा होगा, संगतों की आवागमन बढ़ेंगे, फिर ये डाली गिरेंगे, करा निकलेगा। ये भी गुरु जी का वचन पूरा हुआ। जब देश का बंटवारा हुआ, संगतों की आवागमन बढ़े हैं, नीम का डानी टूटी, करा निकला। वो करा सामने पित्तल बॉक्स में रखी हुई है, आप दर्शन कर लेंगे। नीम का दर्द बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, शीशे में पैक हैं और दर्शन करते जाएंगे। जब माली नवाब जाकर बताए, नवाब साहेब
हमारे बाग में ऐसे संत महापुरुष आकर बैठे हैं जिनके बैठने से बगीचा हरा भरा हो गया। दोनों नवाब रहीम बख्श करीम बख्श दोनों भाई होया करते थे आए, नमस्कार किए मत्था टेके। गुरुजी पूछने लगे भाई ये बाग किसका है? नवाब कहने लगा अब आप जी का गुरु का बाग है। गुरुजी ने 3 बार पूछे, तीनों बार नवाब ने कह दिए आप जी का गुरु का बाग है। गुरुजी कहने लगे जे गुरु घर में आप दीन दिए ही हो, सभी तरफ दीवार कर दें ताकि पीछे आपके औलाद कोई बच्चा झगड़ा नहीं करे। नवाब दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगे महाराज जी हमारे घर में तो औलाद है ही नहीं, हमारे बेगम को कोर की रोग लगी है, बड़ी दुखी है, वो चल फिर नहीं सकती। गुरुजी कहने लगे अपने बेगम को इस बाग में ले आओ, इस बाग में कुआं है, कुआं का जल से स्नान कराओ, सभी दुख दूर हो जाएगा। जब नवाब ने बेगम को ले आए, बेगम ने कुआं के जल से स्नान किया, उसका कोर दुख सभी दूर हो गए। तो आप चल के चरणों में मत्था टेक के बेनती किया महाराज जी आपने बड़ी कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे घर में पुत्र के संतान की बख्शिश करो। उस वक्त गुरु जी ने कुआं को भर दिए हैं, ये कुआं के जल से जो स्नान करेंगे श्रद्धा भावना से तो सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। जो 12 सतमी स्नान कर लेंगे उसके पुत्र के बस प्राप्ति होगी। ये भी गुरु जी का वचन पूरे होते आ रहे हैं, मनोकामना पूरा उनकी हो जाते हैं। कई पाठ पूजा करा देते हैं, कई लंगर लगाते हैं, कई बाग में बूटा पेड़ लगाते हैं। उधर माता गुजरी जी को पता लगा कि हमारे पति जी गुरु बाग में आए हुए हैं। उस समय माता गुजरी जी अपने पुत्र गोविंद राय जी को पालकी में बैठा के इसी बाग में लाए। उस समय गुरु जी का उम्र 4.5 साल हो गया था। वही जगह वही बाग है, बाप बेटे की पहली मुलाकात इसी बाग में हुआ है। इसकी निशानी गुरुद्वारा गुरु का बाग है, यहाँ के इतिहास है। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।